So hello friends, welcome to my channel. Myself शुभम अग्रवाल, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। सो अपन इस वीडियो में रीनल फार्मेकोलॉजी को बिल्कुल कंसाइज्ड और बहुत शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे बन सके और आपको ड्रग्स के नाम याद हो सके। बेसिकली 50-50 मिनट एक एक घंटे की वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सोर्स है और आप ये देखोगे भी नहीं इतनी बड़ी, अगर मैं वीडियो बना भी दूँ तो भी। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एक वे सोचा है कि हर यूनिट का अपन एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। जैसे कि आपका कल वाइवा है, तो आप इतनी बड़ी ना तो वीडियो देख सकते हो और ना KDT पढ़ सकते हो या ना शानबाग, कुछ भी किताब नहीं पढ़ सकते हो। उसके लिए आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जो आपको फटाफट 8-9 मिनट के अंदर पूरी कंसाइज्ड वे में एक एक यूनिट आपको समझ में आ जाएगी। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं रीनल फार्मेकोलॉजी से। कमेंट सेक्शन में जो भी सजेशन है आप बताएं कि क्या चेंज करना है इसमें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं रीनल फार्मेकोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं। ये इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो सबसे पहले टॉपिक्स हम पढ़ते हैं डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स में हम क्या क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। डाययूरेटिक्स का मतलब तो पता ही है कि लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। डाययूरेटिक्स को नेट्री यूरेसिस भी कहते थे क्योंकि सोडियम और वाटर दोनों का लॉस हो रहा है। तो इसमें हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी पढ़ेंगे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। दूसरी कैटेगरी पढ़ेंगे हम लूप डाययूरेटिक्स। तीसरी पढ़ेंगे हम थायाजाइड डाययूरेटिक्स। चौथी हम पढ़ेंगे कौन सी, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। और पांचवी और लास्ट में हम पढ़ेंगे ओस्मोटिक डाययूरेटिक्स। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल बेसिक वीडियो रहने वाली है। अगर किसी ने पढ़ा है उसको तो पूरी अच्छे से समझ आएगी, और नहीं पढ़ा उसके लिए ये बहुत बेसिक है, ताकि वो उसको पढ़ने की इच्छा होगी ये देखने के बाद कि क्या है ऐसी वीडियो में और ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं पूरा मैकेनिज़्म इतनी शॉर्ट वीडियो में नहीं समझा सकता, पर जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लूप डाययूरेटिक्स का डिस्कस करते हैं। लूप डाययूरेटिक्स, कई बार ऐसा होता है कि कोई ड्रग अपने सामने आती है और अपन देखते हैं, याद ही नहीं आती, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, पर पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। तो वो आपके लिए बहुत ईजी में बनाने वाला हूँ कि लूप डाययूरेटिक्स किसी भी ड्रग के पीछे एमाइड वर्ड से वो अगर एंड हो रही है, इमाइड वर्ड से एंड हो रही है तो वो लूप डाययूरेटिक्स है। इसमें मेन ड्रग जो आपको याद रखनी है वो है फ्यूरेसेमाइड। ठीक है, इस वीडियो में आपको मेन ड्रग्स बताऊंगा और लास्ट में जो किससे एंड हो रही है याद करने का तरीका बताऊंगा। और भी ड्रग्स होती है, टॉर्सेमाइड, फ्यूरेसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, बहुत सारी ड्रग्स है ऐसी। इनको हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स कहते हैं। कौन से? हाई सीलिंग। इनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है, हाई सीलिंग होते हैं, पर लॉन्ग टर्म इनको यूज़ नहीं करते। लॉन्ग टर्म यूज़ करने से ये टॉलरेंस डेवलप हो जाती है इनमें। मेनली ड्रग ऑफ चॉइस है फ्यूरेसेमाइड। किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? पल्मोनरी एडिमा की। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा में ड्रग ऑफ चॉइस है फ्यूरेसेमाइड। तो ये अपन ने लूप डाययूरेटिक्स की बात करी। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये क्या करते हैं। इनहिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर इन थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनली, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनली। लोकेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेन ये सिम्पोर्टर है और ये एमाइड वर्ड से एंड होती है। ये हमने लूप डाययूरेटिक्स बहुत शॉर्ट में बात कर ली। ठीक है, और ये एंड किससे हो रही है वो बात याद रखना है, एमाइड से। अब हम बात करें, कुछ अगर एक्सेप्शन होगा या कुछ अलग नाम होगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप देख के और रिव्यू बताए तो उसके हिसाब से मुझे और पता चले। थायाजाइड डाययूरेटिक्स में मेन बात क्या है कि ये थायाजाइड वर्ड से ही एंड होती है। थायाजाइड, जैसे कि इसमें मेन ड्रग है क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, और भी बहुत ड्रग्स है, पर थायाजाइड वर्ड से ये एंड होती है। ठीक है, और इसमें एक अलग ड्रग है जो आपको याद रखनी है, जो थायाजाइड लाइक है, जो थायाजाइड से एंड नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है मेटोलाजोन। कौन सी है? मेटोलाजोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको आप ध्यान से रख सकते हैं। ये हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं अपन, और अगर GFR लेस देन 15 ml पर मिनट है। बाकी ये जो जितनी भी थायाजाइड डाययूरेटिक्स होती है, ये अगर अपन रीनल फेलियर है तो इसको यूज़ नहीं करते हैं। पर ये एक स्पेशल ड्रग है मेटोलाजोन, जो कि बहुत बार वाइवा में और हर जगह पूछते हैं कि अगर GFR लेस देन 15 ml पर मिनट है तो भी इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने थायाजाइड डाययूरेटिक की बात करी। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैंने ये एक अलग ड्रग थी वो आपको बता दी है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिट सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर इन DCT। ये कहाँ थी? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनली, और ये कहाँ पे है? DCT में। साइट ऑफ एक्शन ध्यान रखना। ये थायाजाइड डाययूरेटिक हो गई। तीसरी हम बात कर लेते हैं, काई की बात करें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में आपको ध्यान रखना है कि ये किससे एंड होती है? जोलामाइड। जितनी भी जोलामाइड ड्रग से एंड होगी, जोलामाइड वर्ड से,
वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होगी। इसमें मेन ड्रग जो होती है वो होती है एसेटाजोलामाइड। एसेटाजोलामाइड और भी होती है, ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ठीक है, आई ड्रॉप्स आती है ग्लोकोमा में। वो सब आप पढ़ेंगे जब आप बुक पढ़ेंगे। पर ये वीडियो का मोटिव क्या है कि आपको ड्रग के नाम और मेन जो एक्शन है और जो मेन इसका काम है। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है? एसेटाजोलामाइड, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। एक्यूट माउंटेन सिकनेस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है एसेटाजोलामाइड, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, इट इनहिबिट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। और कहाँ पे? इन पीसीटी, इन पीसीटी। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है आपको पता ही होगा, फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है कि बाइकार्बोनेट को H2O और CO2 या फिर H++ बाइकार्बोनेट में तोड़ता है। मेन बात क्या है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम अगर इनहिबिट हो जाता है, तो मैं अगर आपको एक रफली छोटा सा डायग्राम बना के समझाऊँ तो ये कुछ ऐसा है। मान लो ये ट्यूबुलर फ्लूइड है, ये अपना ब्लड है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, ये ट्यूबुलर सेल है, सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है, सोडियम अगर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ये सोडियम यहाँ से आया इन एक्सचेंज विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे बाइकार्बोनेट के साथ मिलके बना लेता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से H2CO3। वो टूट जाता है H2O और CO2 में। वो H2O और CO2 यहाँ आएंगे, ठीक है। वापस वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से H2CO3 में टूटेंगे, वापस टूटेगा H+, ये यहाँ जाएगा और बाइकार्बोनेट वापस बाहर, और ये सोडियम। तो सोडियम और बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन, मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है। अगर ये डायग्राम नहीं भी समझ आया हो तो मैंने रफ डायग्राम बनाया, इतनी लंबी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि तो ये इन दोनों का रीअब्जॉर्प्शन। अगर आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस का इनहिबिटर दे दे तो लॉस ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट इन यूरिन हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट इन यूरिन हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब अपन ने ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के इनहिबिटर्स की बात कर ली। अब अपन कौन सी बात करते हैं? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अभी तक अपने ऊपर जितनी भी पढ़ी, लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ये तीनों से हाइपोकैलेमिया, एक एडवर्स इफेक्ट है इन तीनों का, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो इन तीनों के हाइपोकैलेमिया को, एडवर्स इफेक्ट को नील करने के लिए ये ड्रग जो है ये पोटेशियम को स्पेयर करती है। इसकी दो कैटेगरी है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, और एक चैनल्स होते हैं एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। पूरा मैकेनिज्म अगर समझाने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पर बेसिक वीडियो है तो मैं आपको बस खाली नाम और जो मेन चीज़ें वही बता रहा हूँ। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में हमारी मेन ड्रग आती है स्पाइरोनोलेक्टोन, और एक और ड्रग होती है एप्लीरेनॉन, एप्लीरेनॉन। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये रेनॉन वर्ड से एंड होती है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। अब आप बोलोगे कि स्पाइरोनोलेक्टोन तो भैया नहीं हो रही रेनॉन वर्ड से एंड, तो ये भी हो रही है। ये स्पाइरोनोलेक्टोन जो है ये बॉडी में जाके मेटाबॉलिज्म करके कैनरिनॉन बनाती है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है कैनरिनॉन, तो ये भी रिनॉन वर्ड से एंड हो रहा है। एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें तो अमीलोराइड। अमीलोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, और ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? फॉर लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस है अमीलोराइड, ठीक है। और एक और ड्रग होती है ट्राइएम्टेरिन, ठीक है। तो ये भी बात कर ली हमने पोटेशियम स्पेयरिंग की। पांचवी अगर मैं बात करूँ तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें आती है मेन ड्रग है वो मैनिटॉल, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? ये ड्रग ऑफ चॉइस है सेरेब्रल इडिमा की। सेरेब्रल इडिमा में मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस है। ये पूरे रीनल ट्यूब्यूल, पूरे पीसीटी डीसीटी सब पे एक्ट करती है। पर अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाए कि मेनली किस पे एक्ट कर रही है तो आंसर जाएगा पीसीटी आपका, ठीक है। पीसीटी ऑप्शन में नहीं हो और लूप ऑफ हेनले हो तो वो जाएगा, और अगर ऑल हो तो सब पे ही एक्ट करती है, और डायरेक्ट जो भी फ्लूइड है सबको यूरिन में पास आउट, जितने भी आयन से सबका लॉस करा देती है ये। तो ये हमने पांचों ड्रग की बात करी जो डायूरेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब अपन मैं वो डायग्राम पे आ रहा हूँ कि ये डायग्राम में क्या था। तो पीसीटी पे कौन सी एक्ट कर रही है, एक रिवीजन आपके लिए, कौन सी करती है पीसीटी पे? अभी हमने बताया था, बताओ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है, जोलामाइड, एसेटाजोलामाइड और ये सब मेन वर्ड ध्यान रखो, ठीक है। असेंडिंग लूप पे कौन सी एक्ट करती है? बताओ। लूप डायूरेटिक्स, कौन सी? लूप डायूरेटिक्स, एमाइड, फ्यूरेसेमाइड मेन ड्रग, ठीक है। डीसीटी पे कौन सी एक्ट करती है? जल्दी बताओ। थायजाइड डायूरेटिक्स, थायजाइड वर्ड से एंड होती है, पर एक इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी मेटोलाजोन, वो ध्यान रखना, वो मत भूलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलेक्टिंग ड्रग पे कौन सी एक्ट करती है? पोटेशियम स्पेयरिंग।
तो ये आपके सारे डायूरेटिक्स हो गए, ठीक है। अगर आपको एंटी डायूरेटिक्स का बेसिक जरा सा बताऊँ तो कुछ नहीं है। एंटी डायूरेटिक्स अपनी बॉडी में एक हार्मोन होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? वासोप्रेसिन। तो जो भी ड्रग के पीछे प्रेसिन आ रहा है ना, वो एंटी डायूरेटिक ड्रग है, ठीक है। वासो मतलब ब्लड वेसल और प्रेसिन मतलब टू कंस्ट्रिक्ट, तो ये कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल को। इसके भी 2 रिसेप्टर होते हैं, V1 और V2। इतना डिटेल में नहीं जा रहा, पर इसकी ड्रग मैं आपको बता देता हूँ कि एक होती है टर्लीप्रेसिन, किसकी है वो? ईसोफेजियल वेरिसिस में ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ईसोफेजियल वेरिसिस। ये V1 सिलेक्टिव है, ठीक है। और एक और ड्रग मैं बता देता हूँ, डेस्मोप्रेसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है कि ड्रग ऑफ चॉइस ये किसकी है? डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी कौन सी? सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। एक अब आप पूछोगे कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है थायजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी। एक होता है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं टोलवेप्टन। तो जिस भी ड्रग के पीछे वेप्टन वर्ड आ रहा है वो ये जो V रिसेप्टर मैंने बताए थे, V2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। V2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, ठीक है। तो ये अपन ने इस वीडियो में अपन ने बेसिक बिल्कुल बात करी डायूरेटिक्स की, बिल्कुल बेसिक वीडियो है। पर आपको ये पढ़ने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको मन होगा कि आप किताब से बहुत अच्छे से पढ़ें और सब याद करें। बेसिक आपको ड्रग कैसे याद रखनी है, कैसे उसका मैकेनिज्म है, सब शॉर्ट में बता दिया। इतनी 10, 11, 12 मिनट की मुश्किल से वीडियो होगी, उसमें आपको पूरी रीनल फार्मेकोलॉजी एक कंसाइज्ड वे में और बहुत अच्छे से मैंने बता दी है। ग्रैंड वाइवा में या फिर कोई भी वाइवा या फिर छोटे मोटे कोई भी एग्ज़ाम, जब आपके पास टाइम नहीं हो, जब ये देख सकते हैं आप कि आप अगर पूरी वीडियो नहीं देख सकते 50 मिनट की, ना बुक पढ़ सकते हैं एकदम जस्ट कि हाँ कल एग्ज़ाम है और अभी सोने जा रहे हैं, तो भी 10 मिनट ये वीडियो देख लोगे तो आपका बहुत कुछ फ़ायदा होगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगली कौन सी यूनिट अपन ले, और जो भी कुछ भी कमी हो इस वीडियो में तो मुझे प्लीज़ पता चले, ठीक है। थैंक यू।